अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में फर्स्ट टॉपिक जो है वो कूलम्स लॉ है। आज हम लोग कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, कूलम्स लॉ की तमाम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पर समराइज किया हुआ है। उनके मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इन तमाम बातों को तवज्जो से सुने और समझें। तो सबसे पहले जो है पहला पॉइंट जो है वो बच्चों आप गौर से देखें। पहला पॉइंट ये है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बच्चों ये बात तो आप मैट्रिक्स से जानते हैं कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और इसमें देखें दूसरा पॉइंट देखें, द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव वेयर एज चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो देखें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और आपको पता है कि लाइक चार्जेस का मतलब होता है सेम चार्जेस। सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है अपोजिट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, the first measurement of the force between the two charges was made in 1874 AD by Charles Coulomb, who was the French military engineer। बच्चों ये चार्ल्स कोलम जो है वो बेसिकली एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। 1874 AD के अंदर उसने ये लॉ जो है वो स्टेट किया, इसको डिस्कस किया। AD का मतलब यहाँ पर होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब आसान अल्फाज में मतलब ये होता है आफ्टर द डेथ ऑफ जेसु क्रिस्ट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद जो कैलेंडर शुरू हुआ वो AD से लिखा जाता है। तो 1874 AD के अंदर चार्ल्स ने अपना ये लॉ जो है वो प्रेजेंट किया। अब ये लॉ क्या है इसको जरा समझेंगे। लॉ में यही है कि हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, और ये जो फोर्स दो चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, पहली बात तो ये कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ये देखें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेजरमेंट ही डिड्यूस अ लॉ नोन एज कूलम लॉ ही स्टेटेड एज। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किए और उसका नतीजा ये निकला, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कहने का मतलब ये है कि चार्ल्स कूलम ये कहता है दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस आर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों याद रखिए यहाँ पर ये जो k है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है। मिसाल के तौर पर ये दो चार्जेस हैं, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है। ये चार्ज जो है वो हमारे पास सपोज करें Q1 है, ये चार्ज हमारे पास सपोज करें Q2 है, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो R है। और अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, और ये जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी दो चार्जेस के दरमियान में, ये दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और इसके अलावा फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करती है कि दोनों चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है। यहाँ पर ये जो k है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, वो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है उस पर ये डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये देखें, वेयर f इज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स दैट एक्ट ऑन ईच ऑफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। मतलब ये है कि अगर सपोज करें मैं दो चार्जेस को मिलाने वाली एक लाइन ड्रा करूं, फोर्स जो है वो इसी लाइन की पैरेलल होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में इस तरह से हो सकती है। अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो उसी लाइन के ऊपर फोर्सेस की डायरेक्शन होगी, उसके पैरेलल होगी। k के बारे में जैसे मैंने पहले कहा है, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि फोर्स तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, दोनों चार्जेस पे, उनके दरमियान में डिस्टेंस पे, और उनके दरमियान में मीडियम k पे। तो k मीडियम है दो चार्जेस के दरमियान में, Q1 और Q2 जो है वो चार्जेस हैं, इनकी मैग्नीट्यूड है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, और R जो है वो उन दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस है।
तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहते हैं, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है और ये फैक्टर जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। हाँ जी बच्चों, अगर दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस होगी तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो K होता है ये 1/4πε0 के बराबर होता है। यहाँ पर ये जो ε0 है इसको परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 8.85 क्रॉस 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होती है। और हमारे पास ये ε0 की वैल्यू है 8.85। अब देखें इसमें K जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये तमाम वैल्यूज यानी कि ε0 की ये वाली वैल्यूज अगर आप यहाँ पर पुट कर दें तो K के लिए फार्मूला वैल्यू बनेगी 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चों एक बात याद रखें, यहाँ पर ये जो K है और ये जो ε0 है इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ये जो यूनिट ε0 की होगी उसका इनवर्स यूनिट जो है वो K की होगी। तो यहाँ पर देखें ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो ये वाली यूनिट जो है वो उस यूनिट का इनवर्स है क्योंकि K और ε0 के दरमियान में एन इनवर्स रिलेशन है। हाँ ये बच्चों जैसे पहले बताया कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है बल्कि दूसरा चार्ज भी इस पे फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे पर एक ही टाइम में फोर्स लगाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दोनों पर म्यूचुअल फोर्स है दोनों के दरमियान में। यहाँ पर F21 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 by Q1 है, जबकि F12 जो है फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 by Q2 है। ये F12 F21 के बराबर होती है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पर F21 जो है 1/4πε0 Q1 Q2 और R स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर R है 21 है, यानी कि क्योंकि फोर्स 21 है यानी कि 2 के ऊपर 1 की है, यानी कि चार्ज Q2 के ऊपर Q1 की है। तो इसलिए F12 का मतलब है चार्ज Q1 के ऊपर Q2 की फोर्स है और यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर जो है वो R है दिया हुआ है 12। तो ये हमारे पास वेक्टर की शक्ल में इन दोनों फोर्सेस को R12 और 21 को इस तरह से लिखेंगे, ये जो कि दोनों के आपस में बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। और इफ द मीडियम इज इंसुलेटर यूजुअली रेफर्ड एज डाइलेक्ट्रिक, अगर दो चार्जेस के दरमियान में कोई इंसुलेटर होगा जिसको आमतौर पर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, यानी कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस के अलावा कोई भी मीडियम होगा और ज़्यादातर जो इंसुलेटर होते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है अगर दो चार्जेस के दरमियान में होंगे तो इनके दरमियान में फोर्स कमजोर पड़ जाएगी। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ द मीडियम इट हैज बीन फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस के मुकाबले में अगर इनमें से कोई भी मीडियम जो है, इनमें से कोई भी मीडियम अगर दो चार्जेस के दरमियान में होगा या इनके अलावा भी कोई मीडियम हो सकते हैं, तो बहरहाल ये ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल की जाते हैं। तो ये इनमें से कोई भी मीडियम अगर दो चार्जेस के दरमियान में होगा तो फोर्स कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो क्यों कम होगी उसकी वजह ये देखें, हमारे पास फोर्स का F/R के साथ है इनवर्स रिलेशन। बच्चों ये डिफरेंट मटेरियल की F/R की वैल्यू दी हुई है, अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई भी और मीडियम दो चार्जेस के दरमियान में होगा तो फार्मूला जो है वो हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर F/0 के साथ इजाफी तौर पर F/R लिखा जाता है। F/0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जबकि F/R जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। तो जितनी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतनी फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। और ये जो कि आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन से नज़र आ रही है। और ये भी याद रखिए, यहाँ पर देखें एयर के लिए जो है वो 1.0006 है, जबकि एयर के लिए 1 है। ये दोनों वैल्यूज बहुत क्लोज हैं, तो आमतौर पर एयर के लिए वो वैक्यूम वाली वैल्यू ली जाती है। इट हैज़ बीन सीन इन द टेबल दैट फॉर एयर 1.006 दिस वैल्यू इज सो क्लोज टू 1 दैट इज नेग्लिजिबल एरर। अगर आप इसमें से बाकी फैक्टर निगलेक्ट कर दें तो इतना एरर नहीं है और ये दो रिजल्ट सेम हो जाते हैं, यानी कि वैक्यूम और एयर के लिए तकरीबन एक जैसी वैल्यूज ली जाती हैं। बहुत शुक्रिया।